हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार आज आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 लेकर हाजिर हुए हैं और चैप्टर नंबर 7 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्लास 10th का मनोहर का मैथ का हम निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर जो 7 है यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हम आपके कुछ फॉर्मूले बता देते हैं यहाँ पे। जैसे यदि दो बिंदु दिए हों तब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है यदि दो बिंदु तो दोस्तों ये क्या है, यदि दो बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 दिए हों तब इनके बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। तो बीच की दूरी को हम d से डिनोट कर देते हैं। d मतलब डिस्टेंस, तो अंडर रूट में होता है दोस्तों y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों होता है फॉर्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों दोनों ही तरीके से हम इसको लिख सकते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम यहाँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी कर दें और y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर कर दें, या ऊपर वाले में हम y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यदि दोस्तों दो बिंदु दिए हों, आपको क्या दिया हो, यदि दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 दिए हों तब इनके मध्य बिंदु। तो दोस्तों जब हमें दो बिंदु दिए हों तब इनके मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, x बराबर ये पहला जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, यानी x1 प्लस x2 बट्टे 2, और दूसरा क्या है y बराबर दूसरा जोड़ के 2 का भाग, यानी y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो इस तरीके से दोस्तों ये मध्य बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया मध्य बिंदु का, जब मध्य बिंदु निकालने हो तब के लिए, और ये हो गया दोस्तों बीच की दूरी के लिए। ठीक है, और तमाम सारे फॉर्मूले हैं, तो जैसे जैसे एक्सरसाइज में लगते आएंगे फॉर्मूले हम आपको बताते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं स्टार्ट अपना प्रश्नावली यानी निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7 को। चैप्टर 7 इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसका एक्सरसाइज 7A इसमें हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों 7A में देखिए आप, 7A में क्या है वो चीज आपको हम बताएंगे। इसमें 7A का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप अपना मैथ निकाल करके लिख लीजिएगा। निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। भाई बिंदु युग्म का मतलब होता है बिंदुओं के जोड़े हैं, यानी दो जोड़े दिए हैं। क्या क्या है वो, 4,3 है और दूसरा है 2,5। तो दोस्तों इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। क्या करना है, इन बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखिए बीच की दूरी निकालने के लिए अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया है। बीच की दूरी हमें इसकी ज्ञात करनी है। ये हो गया x1 y1, ये x2 y2। दोस्तों फॉर्मूला ये आपका लिखा है, चाहे कोई सा भी लगा सकते हैं हम। तो बीच की दूरी d बराबर हम मान लेते हैं, क्या होता है अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्तों y2 की वैल्यू यहां आप देख लीजिए, y2 कितना है 5 है, 5 रख दो, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 रख दीजिए, प्लस x2 की वैल्यू दोस्तों देखिए कितनी है 2, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 4, होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए दोस्तों 5 में से जब 3 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4।
दोस्तों यहाँ 2 में से जब -4 जाएगा तो -2 बचेगा, और -2 का भी होल स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा 4। तो d बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ रूट में 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रूट में 8। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम रूट 8 को ऐसे लिख दें 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8। तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 और अंडर रूट में रह जाएगा 2, 2 अंडर रूट 2 इकाई। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पहले का फर्स्ट पॉइंट जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड की ओर। सेकंड में क्या कह रहा है दोस्तों, देख लीजिए। सेकंड में भी हमें यही निकालना है। इसमें भी 2 पॉइंट दिए हैं, 2 बिंदु दिए हैं, 2,0 और -1,4। तो दोस्तों इनके भी हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए स्क्रीन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं अगर आपको छोटा दिख रहा हो तो। चलिए, तो इसमें भी हमें बीच की दूरी निकालनी है। अब बीच की दूरी का अभी आपको सूत्र बताया है। क्या होता है दोस्तों बीच की दूरी का सूत्र, अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों बीच की दूरी का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देते हैं, कहीं आपको ज्यादा ब्राइटनेस तो नहीं दिख रहा है। चलिए लगा दीजिए, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, देखिए y2 की वैल्यू 4 है, माइनस y1 की वैल्यू 0 है और इसका होल वर्ग है, प्लस x2 की वैल्यू -1 है, माइनस x1 की वैल्यू 2 है। देखिए 4 का वर्ग कितना होता है 16, और -1 और -2 हो गया -3, और -3 का वर्ग हो गया 9, और 16 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 25। ठीक है, और 25 से कितने बाहर आ जाएंगे 5। तो इसकी जो दूरी आई वो आई 5 मात्रक या 5 इकाई भी कह सकते हैं हम इसको। एक ही बात है, जब कोई हमें यूनिट नहीं दी है मीटर सेंटीमीटर तो हम उसको मात्रक या फिर इकाई को इकाई में बोल सकते हैं। चलिए इसके बाद इसी प्रकार के हैं सभी। हम इसमें से आपको 1-2 और बता देते हैं। तीसरा देख लीजिए, तीसरे में क्या दिया है दोस्तों, देखते रहिए आप, बिल्कुल अच्छे से समझ में आने लगेगा। 2a, a पहला बिंदु, दूसरा दे रहा -a, -3a। ये दोस्तों ये बिंदु दिए हैं हमें। अब हमें क्या करना है, बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी का सूत्र d बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। d बराबर y2 x1 y1 x2 y2। y2 की वैल्यू बताइए दोस्तों कितनी है -3a, माइनस y1 की वैल्यू बताइए दोस्तों कितनी है a का वर्ग, प्लस x2 की वैल्यू है -a, ये रहा x2। ठीक है, और माइनस x1 की वैल्यू है 2a, इसका वर्ग। देखिए दोस्तों इसके बाद d बराबर -3a और -a मिलकर बने -4a, तो -4a का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये -a और -2a बन गए -3a और इसका स्क्वायर। d बराबर 4 का वर्ग 16 और a का वर्ग a स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 a स्क्वायर। d बराबर 16 और 9 25 a स्क्वायर। दोस्तों d बराबर 25 से कितना बाहर आ गया 5, और a स्क्वायर से आ गया a, तो 5a इकाई। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं दोस्तों कि अब तो आपको क्वेश्चन जो है समझ में आने लगे होंगे। ठीक है, तो ऐसी इसमें कोई खास बात नहीं है। हमें x1 x2 y1 y2 की वैल्यू रखनी है, और वैल्यू रखने के बाद इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। बाकी के सभी क्वेश्चन ऐसे ही आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है उसको हम पढ़ लेते हैं एक बार।
दोस्तों आप अपना मैथ रख लीजिएगा। तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, क्या पूछ रहा है दोस्तों? बिंदु पूछ रहा है। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर या जो 2,-5 और 2,-2,9 से समदूरस्थ है। तो दोस्तों देखिए अब क्या कह रहा है सवाल में, एक बार हम इसको यहां नोट कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों पूरा क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। देखिए अब यहां क्या कह रहा है दोस्तों, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो दोस्तों एक चीज देखिए, जब एक्स अक्ष पर बिंदु पूछता है तो उस स्थिति में y का मान होता है 0। तो हम मान लेते हैं, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर वह बिंदु। दोस्तों हमेशा हम आपको बता दें बिंदु होते हैं x, y। क्या होते हैं बिंदु? x, y। लेकिन ये क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु, तो हमें एक्स अक्ष का तो ज्ञात करना है और y की बात नहीं कर रहा है, तो y को रखेंगे 0। तो यानी हमने मान लिया कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु x, 0 है। क्या है? 0। क्यों माना है y का मान 0? क्योंकि एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करवा रहा है। जब एक्स अक्ष पे ज्ञात करवा रहा है तो y को 0 मानेंगे। अगर ये यहां ऐसे कह देता कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते, y अक्ष को मान लेते और x को 0 कर देते। ठीक है, क्या कर देते, 0, y। इस तरीके से हो जाता। अगर y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करवाता तो हम मानते कि माना x अक्ष पर वह बिंदु 0, y है। ठीक है दोस्तों, तो यहां क्या कह रहा था, x अक्ष पर बिंदु कह रहा है तो x का हमें ज्ञात करना है, y का ऑलरेडी 0 है। तो हमारा जो बिंदु मान लिया हमने वो मान लिया, माना वह बिंदु x, 0 है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। देखिए यहां समझ गया आप, जो हमने बिंदु माना है, कितना माना है, x, 0, जो इन दोनों बिंदुओं से, कौन से दोनों, ये दोनों बिंदु देखिए दोस्तों, 2,-5 और -2,9, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। क्या कह रहा है, एक बार फिर से आप समझ लीजिए यहां कि ये जो बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ, और समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। देखिए ये ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा है, हम इसको कम कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, इतनी सही है। तो देखिए क्या कह रहा है, इन दोनों, ये जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। यानी इससे इसकी अगर दूरी नापें, D1 को मान लें, इसे D1, ये D1 निकालें और यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालें, ये D2 मान लेते हैं हम। तो ये दोनों दूरियां D1 और D2 आपस में समान आएंगी। भाई जो सवाल कह रहा है वो हम कह रहे हैं कि ये बिंदु जो है एक्स अक्ष पर माना हुआ बिंदु, एक्स अक्ष पर मान लिया कि माना एक्स अक्ष पर बिंदु जो है वो x, 0 है। ठीक है, और ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। अर्थात इसके और इसके बीच की दूरी निकालें D1 और इसके बीच की दूरी निकालें D2, तो वो कैसी है, आपस में समान है। अर्थात D1 बराबर D2 है। क्या है, D1 बराबर D2 है। ठीक है, तब हमें x का मान निकालना है। ये जब दूरी समान है तब क्या करना है, x का मान। तो दोस्तों देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम ये दोनों बिंदु लेके D1 निकाल लेते हैं। देखिए क्या क्या है, x, 0 है और 2, -5 है। इन दोनों के बीच की दूरी देखेंगे दोस्तों। देखिए इसको x1/1, x2/2, तो D1 बराबर अंडरवुड में बाई2 माइनस बाई1 का स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, D1 बराबर बाई2 की वैल्यू देखिए यहाँ कितनी है, -5 है, माइनस बाई1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, प्लस x2 की वैल्यू देखिए कितनी है, 2 है, माइनस x1 की वैल्यू x है। D1 बराबर -5 का वर्ग 25 और 2 माइनस एक्स का वर्ग, तो इसको ऐसा ही रहने देंगे, 2 माइनस एक्स का वर्ग। ठीक है, चलिए ये हो गया इतना। इसके बाद
D1 की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब आते हैं D2 पे। किस पे? D2। तो D2 निकालेंगे तो D2 के लिए ये दोनों बिंदु चाहिए। अब हमें ये और ये दोनों चाहिए। चलिए D2 को रख लेते हैं यहाँ बिंदुओं को, x, 0 और -2, 9। तो ये हो गया x1/1, ये x2/2। फॉर्मूले में लगाएंगे तो y2 - y1 का स्क्वायर और प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए लगा देते हैं। y2 की वैल्यू 9 माइनस y1 की वैल्यू 0 प्लस x2 की वैल्यू -2 और माइनस x1 की वैल्यू x होल स्क्वायर कर दीजिए। होल स्क्वायर है तो अब देखिए आगे D2 बराबर दोस्तों 9 - 0 यानी 9 ही बचे और 9 का वर्ग होता है 81 प्लस ये कितना है -2 - x का होल स्क्वायर। दोस्तों D1 और D2 दोनों की वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा था, दोनों ये बिंदु जो है वो समदूरस्थ हैं, तब यह बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी ये जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, तब हमें बिंदु ज्ञात करना है कि ये कौन सा बिंदु है ऐसा। चलिए तो ये D1 और D2 दोनों बराबर है तो यहाँ रख देंगे D1 बराबर D2। देखिए D1 की वैल्यू लगा दीजिए, कितनी है 25 प्लस 2 माइनस x का होल वर्ग। ठीक है, इधर D2 की वैल्यू कितनी है अंडर रूट में 81 प्लस -2 माइनस x का होल स्क्वायर। दोस्तों देखिए ये रूट से रूट हट जाएगा आपस में। ठीक है, या हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो भी वर्ग से रूट कट जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हटा दीजिए अपने आप डायरेक्टली। तो इधर 25 बचा, इधर 2 माइनस x का होल स्क्वायर बचा, यहाँ 81 प्लस -2 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोल दीजिए 25। अब इधर a स्क्वायर यानी 2 का वर्ग हो गया 4 प्लस b स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर और -2ab 2a यानी 2 दूनी 4x तो -4x हो गया। इधर 21 प्लस देखिए दोस्तों a वर्ग यानी -2 का वर्ग हो गया 4 प्लस b वर्ग x का वर्ग हो गया x वर्ग और -2ab। तो देखिए दोस्तों -2 a की जगह कितना है -2 है, b की जगह कितना है x है। तो अब देखते हैं आगे कितना आता है। 25 और 4 29 हो गया प्लस x स्क्वायर -4x, इधर 81 और 4 85 प्लस x स्क्वायर और प्लस 4x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4x। चलिए दोस्तों x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो दोस्तों बचा क्या, ये बचा -4x। चलिए कोई बात नहीं, हम 85 को इधर कर लेते हैं और चलिए 85 इधर आ जाएगा। 29 ये पहले से लिखे हैं, ये 85 जो है इधर आएंगे तो -85 हो जाएंगे और ये 4x पहले से यहाँ है, ये वाले माइनस के जब उधर जाएंगे तो प्लस के हो गए और 4x हो गए 8x बराबर इधर 29 में से 85 घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 और 7 में से 2 जाएगा तो 5। दोस्तों -56 बचा और -56 बचा तो 8 सत्ते 56। तो x की वैल्यू जो आई वो आई -7। कितनी आई दोस्तों, -7। अर्थात जो हमारा बिंदु था जो हमने माना x अक्ष पर वह बिंदु x, 0 है। तो यानी वह बिंदु क्या आ गया, आता है बिंदु x, 0 था हमारा बिंदु। तो x की वैल्यू कितनी आई -7, तो जो बिंदु आया वो आ गया -7, 0 और यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन भी भली भांति और अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए दोस्तों देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में क्या है, यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस b, यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस b,
कॉमा बी माइनस ए तथा ए माइनस बी और ए प्लस बी से समान दूरी पर हो तो सिद्ध कीजिए या दिखाइए कि बी एक्स बराबर ए वाई। दोस्तों बिल्कुल वैसा ही है, सेम संख्या चेंज है। यानी यदि बिंदु दिया है तुम्हें और इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो तो सिद्ध कीजिए कि बी एक्स बराबर ए वाई होगा। देखिए क्या दे रहा है, इसमें हम हल करेंगे। तो बिंदु दिया है हमें पहला एक्स कॉमा वाई, और ये बिंदु अगर इन दोनों बिंदुओं से कौन कौन से, ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए, ये पहला बिंदु है। और दूसरा बिंदु कौन सा है, ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। देखिए दोस्तों, अगर ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो, यानी इसकी और इसकी दूरी जो आए d1 और इसकी दूरी d2, ये दोनों आपस में समान हो तब सिद्ध कीजिए बी एक्स बराबर ए वाई। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम d1 और d2 निकालेंगे, उसके बाद जो भी होगा उसे देखेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे अभी आया था बिल्कुल सेम वैसे ही आएगा। चलिए क्या कर देते हैं हम, इस बिंदु के पहले बीच की दूरी निकाल लो, दोनों बिंदु लिख लो। एक्स कॉमा वाई है पहला बिंदु और दूसरा क्या है, ए प्लस बी और बी माइनस ए। ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लो पहले। ये हो गया x1 y1 x2 y2। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या है फॉर्मूला, बाई टू, ये d1 मान लेते हैं इसको, बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगा दीजिए। d1 बराबर बाई टू, दोस्तों बाई टू की वैल्यू कितनी है, बाई टू देख लीजिए यहाँ, b माइनस ए, क्या है b माइनस ए, ठीक है, और माइनस बाई वन की वैल्यू कितनी है, बाई है, इसका होल वर्ग हो गया। ठीक है दोस्तों, प्लस x2 कहाँ है, a प्लस बी है तो a प्लस बी लिख लिया, माइनस x1 कितना है, x है तो x, इसका होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, होल स्क्वायर खोल देंगे, आगे बढ़ते हैं। या एक काम कीजिए, इसको यहीं पे ब्रेक लगा दीजिए, यानी ये आ गई d1 की वैल्यू। इसके बाद निकालते हैं d2, क्या निकालते हैं, d2। तो d2 निकालने के लिए पहले हमें बिंदु लिखने पड़ेंगे। तो बिंदु कितने हैं वो देख लीजिए, ये पहला बिंदु ये है x कॉमा वाई, और दूसरा जो बिंदु है वो क्या है, दूसरा बिंदु ये दिया है, ये वाला a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, चलिए ये हो गया x1 बाई वन, ये x2 बाई टू, d2 बराबर अंडर रूट में बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। d2 बराबर मान लगाओ दोस्तों बाई टू का मान है a प्लस बी, ठीक है, माइनस बाई वन की वैल्यू कितनी है, बाई, और इसका होल स्क्वायर प्लस x2 a माइनस बी माइनस x1 की वैल्यू है x और इसका होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, दोनों वैल्यू आ गई d1 की और d2 की। अब हमें ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी करनी है, बराबर, जैसे पिछले सवाल में किया था वैसा इसमें d1 बराबर d2। क्या कह रहा था, समान दूरी पर हो, यानी जो x कोमा बाई जो बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो तब सिद्ध करना है। दोनों को समान लाओ भाई, d1 की वैल्यू कितनी है उसको रख लो और d2 की जो ये वैल्यू है उसको रख लो। चलिए d1 कितना है, ये है b माइनस ए और माइनस बाई का होल स्क्वायर है और अंडर रूट लगा हुआ है पूरे पे, प्लस a प्लस बी माइनस एक्स और इस पूरे का वर्ग। इधर d2 का मान ये रखा है भाई, कितना है, अंडर रूट में है ये भी, a प्लस बी माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी और माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे ही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर कोई मिस्टेक हो तो दोस्तों माफ़ी चाहेंगे, तरीका वही है, आप भी समझदार हैं, आप भी कर सकते हैं अगर प्लस माइनस की कभी गलती हो जाती है तो।
देखिए दोस्तों, ऐसे ही अंडर रूट से अंडर रूट जी खत्म हो गया, तो क्या बचा, b माइनस ए और माइनस बाई का होल वर्ग प्लस a प्लस बी और माइनस एक्स का होल वर्ग। ठीक है, इधर क्या बचेगा, अंडर रूट हट गया, तो a प्लस बी माइनस बाई का होल वर्ग प्लस a माइनस बी और माइनस एक्स का होल वर्ग, इतना बचा दोस्तों। ठीक है, अब एक चीज देखिए दोस्तों, आप ये लिखा है a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर भी लिखा है, या a माइनस बी है, दोनों अलग अलग हैं, कुछ नहीं हो सकता। अगर यहाँ प्लस होता तो कट जाता। चलिए दोस्तों, होल स्क्वायर खोल देते हैं इसके। तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो लंबा जरूर हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर, ये पूरा है दोस्तों ए और ये है बी, तो ए स्क्वायर का मतलब है यहाँ पहली संख्या पे वर्ग प्लस दूसरी संख्या पे वर्ग माइनस 2ab, तो 2a की जगह है b माइनस ए और b की जगह है बाई। ठीक है दोस्तों, पहली पे वर्ग प्लस दूसरी पे वर्ग माइनस 2 इंटू पहली और दूसरी प्लस यहाँ ये वाला, ऐसे ही ये पहली संख्या पे वर्ग हो गया a प्लस बी पे होल स्क्वायर, दूसरी संख्या पे वर्ग हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab आता है, तो 2 और a की जगह है भाई a प्लस बी और b की जगह है x। चलिए यहां दोस्तों हमने इस पूरे का इतने का खोल दिया होल स्क्वायर। अब इधर बराबर में ये वाला, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पहली संख्या पे वर्ग प्लस दूसरी पे वर्ग और माइनस 2 और पहली इंटू दूसरी a प्लस बी और इंटू बाई। ठीक है, अब इधर प्लस ये खोल दो, a माइनस बी का वर्ग प्लस एक्स वर्ग और माइनस 2 कोष्टक में a माइनस बी और इंटू एक्स। खुल गया दोस्तों सभी का। अब क्या क्या कट रहा है वो देख लीजिए आप। देखो दोस्तों, बराबर में ये b माइनस ए का वर्ग और a माइनस बी का वर्ग दोनों आपस में कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे दोस्तों, चाहे तो आप b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख लो, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लो, एक ही बात होती है। वो कैसे, वो समझ लो। जैसे हम इसका होल स्क्वायर खोलें, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों प्लस में होती हैं। माइनस 2ab आता है तो चाहे 2b लिखो और चाहे 2ab लिखो, एक ही बात होती है दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लेना, ये और ये दोनों कट गए। इसके बाद देखिए दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये है और a प्लस बी का होल स्क्वायर ये है दोस्तों, बराबर में दोनों, ये भी कट गए। क्या बचा वो देख लीजिए आप, क्या बचा यहां देखते हैं, सब कट गया। अब देखो दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस का और बराबर में इधर एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस का, बराबर में कट जाती है एक ऐसी संख्या। ठीक है, और देखते हैं दोस्तों, बाई स्क्वायर यहाँ कहीं है दोस्तों, बाई स्क्वायर ये कट गया और ये कट गया, बाई स्क्वायर इतना कट गया। क्या बचा दोस्तों, उसको भी देख लीजिए आप, जो बचा उसको अब तो लिखेंगे हम। ठीक है, चलिए अब ये बचा, ये इधर बचा और ये बचा। ठीक है, ये बचा और ये बचा, जो जो बचा उसको हम लिखेंगे। तो क्या बचा, -2 और b माइनस ए इंटू बाई, तो यहां लिख देंगे -2 और b माइनस ए इंटू बाई, -2 और b माइनस ए इंटू बाई। देखिए दोस्तों, हमने ये लिख लिया है -2 और b माइनस ए इंटू बाई। ठीक है, इसके बाद और क्या बचा है उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ -2 b माइनस ए इंटू बाई हो गया, इधर -2 a प्लस बी इंटू एक्स, तो -2 और a प्लस बी इंटू एक्स, -2 a प्लस बी इंटू एक्स, ये पहली साइड। दूसरी साइड इधर क्या बचा बराबर में, यहाँ ये बचा -2 a प्लस बी इंटू वाई, तो -2 a प्लस बी इंटू वाई, -2 a प्लस बी इंटू वाई। और क्या बचा दोस्तों, और हम देख लेते हैं जो बचा उसको। ये लिख लिया हमने -2 a प्लस बी इंटू वाई। अब -2 a माइनस बी इंटू एक्स, -2 और a माइनस बी इंटू एक्स, a माइनस बी इंटू एक्स। दोस्तों आप करेंगे गुणा, देखिए कैसे, -2 का b में करेंगे तो -2b और -2 का इधर करेंगे -a में,
तो एक काम दे दोस्तों, देखिए इधर से तो -2 का गुणा होगा, इधर से बाई का होगा, तो -2b और बाई का भी कर देंगे तो 2b बाई। ठीक है, अब -2 का गुणा करेंगे a में तो ये होगा +2a, लेकिन इधर से बाई और जाएगा तो 2a बाई हो गया। ठीक है, चलिए और इधर ऐसे -2a और लेकिन x का भी गुणा होगा साथ में तो 2x, -2 का b में तो -2b, यहाँ से x का भी तो 2bx। इधर अब देखिए -2a और बाई का साथ में तो 2a बाई हो गया, -2b और बाई का भी साथ में तो 2b बाई, इधर -2a और x और माइनस माइनस +2bx। इतना आ गया दोस्तों गुणा करके। क्या क्या कट रहा है फिर देख लो, -2b बराबर में -2b बराबर में कट गया, -2ax बराबर में -2ax बराबर में कट गया। ठीक है, बचा क्या, क्या बचा उसको देख लीजिए, ये प्लस का 2a बाई है, ये माइनस का 2a बाई है, ये नहीं कटेगा दोस्तों और ना ये कटेगा। चलिए एक काम करते हैं, जो बचा उसको लिख लो। क्या बचा, 2a बाई बचा प्लस का, -2bx बचा, इधर -2a बाई बचा और इधर +2bx बचा। दोस्तों x x को एक तरफ ले चलो, बाई y को एक तरफ ले चलो। ठीक है, तो दोस्तों ये है 2a बाई, इसके बगल में हम इसको ले आएंगे माइनस वाले को, तो ये हो जाएगा प्लस का 2a बाई। ठीक है, अब इधर क्या बचा है, पहले से 2bx, ये माइनस वाले को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2bx प्लस का। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं। चलिए ये 2a बाई मिलकर बने 4a बाई, इधर 2bx 4bx। दोस्तों 4 से 4 कट गया तो क्या बचा, bx बराबर a बाई या a बाई बराबर bx। और यही दोस्तों हमें सिद्ध करना था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या करना था इसमें, लेंथी जरूर था सवाल लेकिन सरल था। क्या था दोस्तों, देखो इसमें यदि बिंदु x, y दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो तो सिद्ध कीजिए bx बराबर a बाई, और यहाँ यही आ गया bx बराबर a बाई और ये सिद्ध हो गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों इसके बाद अगला चौथा क्वेश्चन, चौथे में क्या है, a sin थीटा, ये बीच की दूरियां ज्ञात करनी है, a sin थीटा a cos थीटा। ठीक है, इधर a cos थीटा माइनस a sin थीटा, ये दो बिंदु हैं और इन बिंदुओं के हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों बीच की दूरी का एक ही हमने फॉर्मूला लिखाया, आपको क्या बताया वो फॉर्मूला दोस्तों अभी लिखाया था आपको, ध्यान दीजिए। इसको पहले x1 मान लो, इसको y1, ये x2 और ये y2। देखिए दोस्तों बीच की दूरी का सूत्र होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों फॉर्मूला है, रख दीजिए आंसर निकल आएगा। y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस a साइन थीटा, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, a cos थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू देखिए दोस्तों, x2 कितना है, a cos थीटा है, माइनस x1 की वैल्यू कितना है, a sin थीटा है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। d बराबर होल स्क्वायर खोलेंगे दोस्तों तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, a का हो गया a स्क्वायर और साइन का हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये पहली संख्या का वर्ग हो गया, दूसरी का a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a वर्ग प्लस b वर्ग और माइनस 2ab, तो 2a की जगह क्या है, माइनस a साइन थीटा और b की जगह क्या है, a cos थीटा। दोस्तों देखो ये वाला जो माइनस है उसको तो हम लगा लेते हैं यहाँ, लेकिन ये बीच वाला माइनस है। ठीक है, तो ये संख्याएं पहली ये और दूसरी ये पूरी, ये देखिए। ठीक है, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कहीं, तो 2a में पूरा लेंगे और b में आधा लेंगे, ये a cos थीटा। ठीक है, इतना। इसके बाद इसका होल स्क्वायर खुल गया, अब इधर खोल दीजिए प्लस, इसी अंडरूट में चल रहा है दोस्तों ये पूरा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2a cos थीटा और a साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, इतना। इसके बाद आगे देखिए d बराबर अंडरवुड में इन दोनों में से a कॉमन ले लो दोस्तों, तो a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2a और एक ये a और a हो गया a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इतना। और आगे बढ़ते हैं, प्लस देखिए दोस्तों, इन दोनों में भी हमें a स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो a स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना बचा इन दोनों में। माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 2a और a स्क्वायर और कॉस थीटा साइन थीटा, इतना। दोस्तों देखिए 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा और ये 2a स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा दोनों कट गए आपस में। ठीक है, क्या बचा d बराबर अंडर रूट में ये a स्क्वायर, दोस्तों इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 लिख लो। यहाँ a स्क्वायर है और इसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। ठीक है, बाकी तो और कुछ बचा ही नहीं, तो d बराबर अंडर रूट में a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, यानी इनका जब इंटू करेंगे आपस में और बढ़ेंगे आगे, a के वर्ग और a के वर्ग मिलकर बना अंडर रूट में 2a वर्ग। अब दोस्तों देखिए d बराबर, अब 2 के ऊपर से तो अंडर रूट हट नहीं सकता, लेकिन a के ऊपर से हट जाएगा, तो क्या बचेगा अंडर रूट 2a। ठीक है दोस्तों, और यही इसका आंसर आ जाएगा। तो अंडर रूट 2a और मात्रा कुछ नहीं दे रहा है, तो इसका इकाई हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों, दोस्तों देखिए ये है चौथे का दूसरा। तो चौथे के दूसरे में क्या है दोस्तों, इसमें भी बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें, और ये थोड़ा सा लेंथी जरूर है पर सरल है, कुछ नहीं है इसमें भी सरल है। तो दोस्तों ये बिंदु दिए हैं दोनों, ये x1 मान लिया, ये y1, ये x2 y2, बीच की दूरी निकालनी है। फॉर्मूला आपके सामने रखा है, रख दीजिए। y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है 2am2 माइनस y1 की वैल्यू है 2am1, और इस पे वर्ग चलता है तो वर्ग कर दो, प्लस x2 की वैल्यू, x2 ये है am2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है am1 का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। दोस्तों देखिए d बराबर, अगर हम एक काम कर लें, यहां से अगर हम कोई चीज कॉमन लेना चाहें तो दोस्तों इसमें 2a दिख रहा है, हमें कॉमन क्या दिख रहा है 2a। लेकिन अगर हम कोई चीज कॉमन लेते हैं, अगर हम कोई चीज वर्ग से कॉमन लेते हैं होल स्क्वायर से, तो वो होल स्क्वायर के साथ ही बाहर आती है। तो हमने 2a कॉमन ले लिया, लेकिन वर्ग है तो वर्ग के साथ बाहर आई, तो क्या बचा m2 माइनस m1 का और वर्ग, क्या बचा m2 माइनस m1 का वर्ग। अब इधर देखते हैं दोस्तों, प्लस यहां हमें a कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है a, तो a कॉमन लेंगे तो ये भी किसके साथ आएगी, वर्ग के साथ, क्योंकि होल स्क्वायर है पूरे पे। क्या बचा अंदर m2 का स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर, और पूरे पे क्या लगा है होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए काम और कर लेते हैं। d बराबर 2 का वर्ग हो गया 4 और a का हो गया a स्क्वायर, ये क्या है m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दोस्तों एक काम करो, ये अंदर पहली संख्या पे वर्ग माइनस दूसरी संख्या वर्ग, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वर्गांतर वाला लग गया, m2 माइनस m1 और इंटू m2 प्लस m1, और जब वर्ग चल रहा था पूरे पर a स्क्वायर को छोड़ के तो वर्ग कर दो। ठीक है, इतना हो गया। अब दोस्तों देखिए d बराबर क्या आ जाएगा, ये 4a स्क्वायर तो चल ही रहा है अपना, क्या चल रहा है 4a स्क्वायर। एक काम कर लेते हैं, इन दोनों में ये भाई दो पक्ष हैं, ठीक है, दोनों में क्या क्या मिल रहा है कॉमन, क्या क्या मिल रहा है, एक तो a स्क्वायर मिल गया, 4 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, a स्क्वायर मिल गया, और m2 माइनस m1 इधर है, m2 माइनस m1 इधर है, इसमें वर्ग है तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये भी वर्ग के साथ आ जाएगा, तो m2 माइनस m1 का वर्ग भी कॉमन आ गया। ठीक है, क्या बचा दोस्तों यहाँ 4 बचा। ठीक है, प्लस जब m2 माइनस m1 वर्ग के साथ बाहर आ गया तो क्या बचा m2 प्लस m1 का और वर्ग, क्या बचा m2 प्लस m1 का वर्ग।
तो दोस्तों इतनी चीज बची। इसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा दो, बस काम हो गया दोस्तों। अंडर रूट इन दोनों के ऊपर से हट जाएगा क्योंकि इस पर वर्ग लगा है, तो ए और कोष्टक में m2 माइनस m1, वर्ग से इसके ऊपर वाला अंडर रूट हट गया और अंदर रह गया, क्या बचा अंदर, m2 प्लस m1 का स्क्वायर और प्लस कितने दोस्तों 4। तो ये चीज रह गई इसमें, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 4 बाहर नहीं आएंगे, कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कि 4 में से 2 निकल आए, दोस्तों 2 तब निकलते जब ये m स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चौथे का सेकंड भी यहाँ पर फिनिश हो गया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों 5वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए अगला 5वां क्वेश्चन। 5वें में क्या कह रहा है, बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए वह बिंदु P 2,-3, यानी वह बिंदु दिया है 2,-3 और Q बिंदु दिया है 10,22 और बीच की दूरी दे रहा है D का मान 10 मात्रक। तो दोस्तों देखिए इसमें बीच की दूरी दे रहा है और इस बाई का मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बीच की दूरी दे रहा है, बीच की दूरी का सूत्र लगाइए, D बराबर अंडर रूट में बाई2 माइनस बाई1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये x1 बाई1, ये x2 बाई2, ठीक है। मान लगा दो, आंसर आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी दी है 10 मात्रक, 10 लगा दो। चलो अंडर रूट में बाई2 का मान कितना है, बाई है, बाई लगाओ। बाई1 का मान, बाई1 कितना -3 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3, होल स्क्वायर हो गया प्लस x2, x2 कितना है 10, तो 10 लगाइए। माइनस x1 कितना है, x1 2 है, 2 लगाइए भाई 10। इधर देखिए बाई प्लस 3 का वर्ग, ठीक है। 10 में से 2 गया 8, 8 का वर्ग हो गया 64। दोस्तों देखिए एक चीज, जब हम भाई क्या करते हैं, जैसे के स्क्वायर बराबर आता है 5, तो वर्ग को इधर करते हैं तो अंडर रूट 5 हो जाता है, ठीक है। अगर अंडर रूट जैसे वर्ग का जब पक्षांतर किया तो अंडर रूट आया, अब अंडर रूट का पक्षांतर करके भी तो वर्ग आ सकता है। तो वही चीज हम यहाँ समझा रहे हैं कि इस अंडर रूट का जब पक्षांतर करेंगे इधर, तो इस पे 10 पे लग जाएगा वर्ग, 10 का वर्ग। इधर क्या बचा, बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 64। देखिए हल कीजिए, 100 10 का वर्ग हो गया। अब इसका होल स्क्वायर कीजिए, बाई स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 और प्लस 2 3 6 बाई और प्लस 64। दोस्तों 64 को उधर ले चलते हैं, या 64 और 9 कितना हो जाएगा 73, और तो 73 को उधर लाएंगे तो 100 माइनस 73 बराबर इधर कितना बचा, बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई, यही बचा। देखिए दोस्तों कैसे, 64 और 9 हो गया 73, 73 जब 100 माइनस 73 होगा तो कितना बचेगा, वो आप देख लीजिए। 10 में से 3 गए 7 और यहाँ बचे 9, 9 में 7 गए 2, 27 बचा। और इधर बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई, ठीक है। तो बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई और ये 27 इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई और माइनस 27, ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस 27 बराबर 0। इसके हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हो जाएंगे यहाँ 9 3 27 और 9 में से 3 गए 6, तो इसको हम लिख सकते हैं बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं हम, बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस 27 बराबर 0, यही आया था। और इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए बाई स्क्वायर प्लस 9 बाई माइनस 3 बाई और माइनस 27 बराबर 0। देखिए कैसे, 9 बाई में से 3 बाई जाएगा तो 6 बाई बचेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाई स्क्वायर, इन दोनों में से बाई कॉमन आ जाएगा तो क्या बचा, बाई प्लस 9 और यहाँ से -3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ भी बाई और माइनस माइनस प्लस 3 का ये करेंगे भाग 27 को तो 9 बार जाएगा बराबर 0, दोनों एक जैसे हैं। तो बाई प्लस 9 और बाई माइनस 3 बराबर 0, एक बार बाई प्लस 9 बराबर 0 कर दो तो बाई बराबर आ जाएगा -9, कितना आ जाएगा -9। इधर बाई माइनस 3 बराबर 0 तो बाई बराबर आ जाएगा 3। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू आई, यहाँ पे जो वैल्यू आई वो कितनी आई, जो यहाँ वैल्यू निकल करके आई वो बाई की वैल्यू एक -9 आई और एक बाई की वैल्यू 3 आई।
तो दोनों ही y के मान यहाँ आ गए हैं और y का ही मान पूछ रहा था, तो दोनों ही आंसर सही है दोस्तों। ठीक है, अतः y का मान 3 और -9 दोनों सही हैं। तो इसके बाद दोस्तों वैसे आज के इस वीडियो में बस यहीं तक, अब आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए हम अगला वीडियो लाएंगे, क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों एक उम्मीद और करना चाहेंगे आपसे। उम्मीद ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप क्लास 10th का और मनोहर रेखा मैथ पढ़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इसके बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे अगर कोई वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.